प्राइवेट कोचिंग संस्था सेंटर ऑल प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन के प्रतिनिधि आज मिले सदर विधायक से। लॉकडाउन के कारण प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाली संस्था के प्रतिनिधि आज सदर विधायक श्री सुदीप सोनू से मिले। प्रतिनिधि ने विधायक से कहा कि लॉकडाउन के कारण प्राइवेट टीचर का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर सरकार को तत्काल विचार करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले सभी संस्थान खुले हैं, जहां कोरोना मामले में आज भी अशिक्षा है, उस संस्थान को भी खोल दिया गया है, इसलिए ताकि रोजगार चलता रहे। लेकिन प्राइवेट ट्यूशन वाले को सरकार तवज्जो नहीं दे रही है, खुलने की लिस्ट से बाहर है। इस बात से सभी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले के सामने आर्थिक समस्या आ गई है, इस पर तत्काल विचार करने की ज़रूरत है। सदर विधायक ने कहा कि 1 जुलाई तक इंतजार किया जाए, यदि नहीं होता है आप सबकी समस्या हम पहल करेंगे। संस्था के अधिकारियों ने कहा कि अब कष्टकारी हो गया है, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल वाले भी परेशान हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे तत्काल सब खोलना चाहिए, वरना लाखों प्राइवेट ट्यूशन वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का परिवार रोड पर आ जाएगा, जो फिर सरकार का सरदर्द बढ़ेगा। बड़े बड़े मॉल, हर एक दुकान खुल गए हैं। शिक्षण संस्था जल्द से जल्द खोलने की अपील प्रतिनिधि ने किया है। आज सदर विधायक जी के पास आवास में प्राइवेट जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं वो संस्था मिलने के लिए प्रतिनिधि मिलने के लिए सदर विधायक जी से गए। और प्रॉब्लम यह है कि लगभग 2 सालों से सभी कोचिंग सेंटर जो प्राइवेट सेंटर है वो बंद है, और प्राइवेट स्कूल भी बंद है। उनसे रिलेटेड जितने भी जो रोज़गार में थे उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सरकार भी जानती है। हम जनप्रतिनिधि ने रिक्वेस्ट किया है कि सरकार से जल्द सबको खोलने का प्रयास किया जाए। जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि लगभग सभी जो संस्था है वो खुल चुके हैं और सभी अपने अपने रोज़गार में लग गए। और जहाँ तक शिक्षा से रिलेटेड है, जो शिक्षित लोग हैं वो कोरोना से कैसे बचाव किया जाता है जानते हैं। तो कोरोना से कैसे बचाव करने का जो उसका है सारा साधन को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर वाले भी बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, मेंटेन करके पढ़ाएंगे, ये कोचिंग सेंटर को पता है। मॉल से बेहतर पता है, और आधी जगहों पे जहाँ भीड़ लग जाता है उससे ज़्यादा अच्छा से पता है। इसी प्रकार प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी और उनके जो पढ़ाने वाले हैं टीचर, उनके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम है। इस पर भी सरकार को विचार करने की बात करी। सदर विधायक ने बड़ा पॉजिटिव सेंस में इसको लिया है, और उन्होंने कहा है कि 1 तारीख तक देख लिया जाए, और 1 तारीख के बाद यदि बात नहीं बनती है तो फिर इस पर हम लोग विशेष तरीके से लगेंगे, और सभी संस्थान वाले, कोचिंग संस्थान वाले और प्राइवेट वाले जाके फिर से एक बार मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। सदर विधायक जी का बात सुनकर काफ़ी लोग संतुष्ट हुए हैं, सभी संस्था के लोग संतुष्ट हुए हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो कि 1 तारीख तक वो सारा कार्य सही हो जाए, वरना हम लोग मतलब की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि ज्ञात हो कि हम भी कोचिंग सेंटर चलाए करते थे, करियर कैंपस के नाम से भी चलाते हैं, लेकिन कोचिंग में जुड़े रहने के कारण हमको पता है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, और किस प्रकार की परेशानी है। और आर्थिक स्थिति भी सरकार के रूप में पिछले जितना दिन भी लॉकडाउन चला है टीचर के पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हम चाहेंगे कि सदर विधायक से निवेदन भी करेंगे कि इस पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत आज राजेश सिन्हा सर के नेतृत्व में हम ऑल प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन के लोग विधायक जी से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 1 तारीख का आप इंतज़ार कर लो नए गाइडलाइन का, और अगर इसमें कुछ आप लोग के संदर्भ में कुछ अगर सकारात्मक चीज़ें आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने तरफ से पहल करके और इस पर कुछ विचार करूंगा, मतलब इंस्टीट्यूशन खुलवाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि हम लोग के इंस्टीट्यूशन में जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी बड़े बच्चे होते हैं और बहुत समझदार बच्चे होते हैं, और नियर अबाउट 18 ईयर्स के बच्चे हैं, तो लगभग वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे बड़े बच्चों को अब
गाइडलाइन के जो कोरोना का गाइडलाइन होता है उसको मैं पालन करवाते हुए मतलब उन लोग को पढ़ाने के लिए हम लोग को आदेश दिया जाए, क्योंकि सारे प्राइवेट ट्यूटर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। पिछले 2 साल से उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी एकदम विवश हो गए हैं, बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि वो इस बिंदु पर गहनता से विचार करे और कृपया प्राइवेट ट्यूटर को और प्राइवेट स्कूल को अब पढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। जी धन्यवाद।